गुड आफ्टरनून, आप सभी को स्वागत है नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इसी वक्त मैं कानूबरी हेडक्वार्टर मेरा होम टाउन पे मौजूद है मैं। और जो राइट साइड पे मेरे राइट साइड पे बैठा हुआ है क्रिस्तानिटी की जैसे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट आपका प्रेसिडेंट के साथ मौजूद है मैं। और आजकल जो हम लोग का अरुणाचल पे जैसे स्टेट लेवल पे और बहुत सारा क्रिस्तानिटी को लेकर के बहुत ही चर्चा हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैसेज देने के लिए आया हुआ है सर के साथ। और सर जो जैसे उस दिन 6 तारीख को प्रोग्राम पे गया था ईटानगर पे, जैसे सोशल मीडिया में आप लोग देखा होगा हर कोने से बहुत सारा जैसे चर्चा हो रहा है। और इसके ऊपर में जैसे सर भी गया प्रोग्राम पे, फर्स्ट टू लास्ट अटेंड हुआ। तो हम लोग का वांचोनू को खास करके और हम लोग का अरुणाचल वासियों को सभी को मैसेज देने के लिए, एक दो शब्द मैसेज देने के लिए आया हुआ है। और सबसे पहले सर आपको स्वागत है नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू नोकलम यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। मुझे आपने एक मौका दिया है हमारे इस विश्वास को लेकर के, ये जो अफरा जो चल रहा है उसके ऊपर में आप लोग सवाल करने के लिए आया है। हम भी ये महफिल को हम ढूंढ रहा था कब मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपना सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अभी कानूवाड़ी संजन कैथोलिक चर्च का कैटेकिस्ट हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आपका प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन का। और सर जैसे उस दिन को जैसे 6 तारीख को जैसे ईटानगर पे हम लोग स्टेट लेवल पे आप लोग गया है, बहुत सारा हर कोने से आया है और एक ही साथ मीटिंग कंडक्ट हुआ। और प्रोग्राम जो वहीं पे किस टाइप से चला है और हर कोने से आके बात किया है बराबर। जैसे हम लोग का क्रिश्चियनिटी को जानने वाला लोग हाई वाले लोग है, जैसे जानने वाला लोग बहुत सारा लोग मिल के मीटिंग बिठाया। तो उसमें किस टाइप से बात किया है ये अफरा को में लोगों के लिए नॉन क्रिश्चियन लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग का जैसे क्रिश्चियनिटी को हम लोग का खास करके वांचो ट्राइब में तो बहुत सारा 99% क्रिश्चियन है। तो हम वहाँ पे मीटिंग में किस टाइप से लिया है और हम लोग का वांचोनू को खास करके अपने एक दो शब्द मैसेज देना ज़रूरी है सर। थैंक यू। इसके बारे में हम बहुत सोच रहा था, इसको कब हम भी बताए, लोगों को कैसे समझाए ये चीज़ों को। हम लोग 6 तारीख को हम लोग यहाँ से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग वहाँ में प्रोग्राम में भाग लिया है। तो उसमें हम लोग का ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वांचो में डिनोमिनेशन 4 डिनोमिनेशन है, उसमें कैथोलिक और बाप्टिस्ट, सीआरसी और बिलीवर्स। हम लोग सब ऐसे है कि हम लोग का पैर एक ही है लेकिन डालियाँ अलग अलग है। जो एक ही पैर में लगने वाला फल है हम लोग का क्रिश्चियनिटी है। सब वांचों का जो जितना भी समाज में जितना भी क्रिश्चियन है तो एक ही है, क्रिश्चियन प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग एक साथ में वो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हम लोग गया है। तो उसमें अफरा के ऐड के बारे में वहाँ में बहुत लोग उसको चर्चा करने के लिए बहुत लोग आया है वहाँ में। तो वो वहाँ में जाके हम लोग को बहुत मतलब हम लोग का विश्वास क्या चीज़ है उसको हम लोग बताने के लिए वहाँ में हम लोग गया है, सुनने के लिए गया है। तो बहुत लोग वहाँ में बताया है ये अफरा के बारे में, अफरा क्या है उसके बारे में हम लोग वहाँ में भाग लेने गया है। तो यहाँ का बहुत लोग हम लोग का वांचो से ही नहीं, सब नोक्टे वांचो टीसीएल से भी, और हम लोग का बहुत अरुणाचल का जितना भी क्रिश्चियनिटी है सब वहाँ में हम लोग भाग लिया है। तो हम लोग का उसमें बहुत वहाँ में बात हुआ है कि ये अफरा को लागू नहीं होना है। अगर ये अफरा लागू होगा तो हम लोग का अरुणाचल में ये बहुत प्रॉब्लम में आने वाले जनरेशन में, आने वाले परिवार में, आने वाले बच्चे के ऊपर में बहुत ये गड़बड़ होगा। इसके ऊपर में हम लोग बहुत चर्चा किया है, ये अफरा लागू नहीं करना है, इसके बारे में बताया है। और ये अफरा वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो उसका ऊपर में हम लोग जो बात किया है तो बहुत हम लोग को बताया है कि ये दोबारा 2 टाइम हो गया ये हम लोग का धरना दे के। लेकिन अभी उस चीज़ को लेके और भी अगर हम लोग का अरुणाचल सरकार जो इसको नहीं मानेगा, उसको अफरा को नहीं हटाएगा, तो फिर हम लोग दोबारा तीसरा और चलते रहेगा, जारी रहेगा। ये चीज़ों को हम लोग कभी नहीं मानेगा कि ये अफरा को लागू होने के लिए नहीं दे सकेगा। क्योंकि ये अरुणाचल अभी ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है कि अपना अपना रिलीजन, अपना अपना विश्वास में सब लोग चल रहा है। लेकिन उसमें इस तरह का वो मुसीबत ला दिया तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आएगा, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत तकलीफ में आएगा। इसको हम लोग लागू नहीं करना है बोल के हमारा सरकार से यही गुजारिश है, यही हम लोग का विनती है हमारे पेमा खांडू जी से। ये इस सब को
आपका ऊपर में ये चीज़ों को लेके आएगा तो आने वाले बच्चे लोग आपका ऊपर में ही वो दोषी ठहराएगा। इसको भी थोड़ा सा। और सर जैसे उस दिन के प्रोग्राम में जैसे अरुणाचल में जैसे स्टेट लेवल में लिया ना उस दिन को सर, तो वही सभी डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा होके मीटिंग लेना, जैसे कहाँ कहाँ से आ जाए वो मीटिंग में हम लोग का अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि जो अरुणाचल में बहुत ट्राइब है, बहुत सारा जगह में डिस्ट्रिक्ट है। अरुणाचल से सभी डिस्ट्रिक्ट से विश्वासी लोग बहुत आया है, इकट्ठा हुआ है। उसमें बहुत लोग आया है, बहुत उसमें 20-25 हज़ार से संख्या बहुत था उसमें। और जैसे हम लोग का अरुणाचल पे जैसे अफरा पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेगा सर? यही है हम ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को हम ढूंढ रहा था कि गवर्नमेंट, हमारा भारत सरकार और हमारे ये अरुणाचल सरकार ने क्यों ये अफरा को पास करना चाहता है। हम लोग का क्रिश्चियनिटी ये भारत देश में आके, हमारा अरुणाचल में आके कौन सा गलत काम किया है, क्या गलत रास्ता में लेके गया है, वो हम लोगों का ये सवाल है कि 3 सवाल को आप लोग हम लोगों को बता दीजिए कि वो जवाब दे दीजिए कि हम लोग का सवाल है कि जो कौन क्या गुनाह किया है क्रिश्चियनिटी के जीवन से, क्रिश्चियनिटी ने क्या गलत काम किया है, ये 3 गलत को हम लोगों को बताइए। अगर आप लोग ये 3 ये गलत किया है, गुनाह किया है, ये क्रिश्चियनिटी से ये ख़राब काम किया है बोलने से हम लोग उसको हम मानेंगे, लेकिन वो चीज़ों को क्या सही है आप लोग बताइए। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग का ये अगर आप लोग हम लोग को पूछे क्रिश्चियनिटी से क्या बदलाव लाया है, तो हम लोग बताएगा तो आप लोग कभी वो सुनने के लिए आप लोग थक जाएगा। हम लोग का देश में, भारत देश में अभी क्रिश्चियनिटी आके इतना हमारे भारत को इतना आगे बढ़ाया है, क्रिश्चियनिटी के द्वारा शांति लाया है, पीस लाया है हम लोग का ये क्रिश्चियनिटी के द्वारा। और हमें भारत के लिए बोलेगा तो हमारे ये स्टेट में अरुणाचल के लिए बोलेगा तो, या हम डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलेगा तो, और हमारे ये परिवार में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो चेंजिंग लाया है उसको बोलेगा तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना हम लोगों को आशीष मिला है प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद, और हम लोग का क्रिश्चियनिटी में आने के बाद हम लोग को बहुत शांति दिया है, दूसरों को भी दिया है, अपना खुद को भी ये शांति मिला है। यही है हम लोग। जैसे आजकल जो जैसे नॉन क्रिश्चियन लोगों ने हम लोग का क्रिश्चियनिटी आने के बाद जो जैसे कल्चर और ट्रेडिशन जो ख़त्म कर दिया, इससे बहुत ही चर्चा हो रही है ना सर, उनके ऊपर में क्या बोलना चाहेगा? थैंक यू। ये चीज़ों को हम बहुत क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये हम लोग का इंडिजिनस बोल के हम लोग को बहुत हम लोग को भड़काया है, इंडिजिनस को गायब किया है, हम लोग का कल्चर को, हम लोग का ट्रेडिशन को गायब किया है क्रिश्चियनिटी के द्वारा। वो बहुत गलत है, ऐसे नहीं है। क्रिश्चियनिटी आने के बाद हम लोग को कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। क्रिश्चियनिटी हम ये अभी मेरा जो माला है और ये मेरा बेल है, वो हम कल्चर, हम ट्रेडिशन, हम लोग का ट्रेडिशन है। ये ड्रेस जो हम लोग का पहचान है, ये हम लोग कभी भी नहीं छोड़ा है। जितने भी क्रिश्चियन आया है, जितने भी जगह में क्रिश्चियन प्रोग्राम देते हैं, उसमें भी हम लोग ये अपना ट्रेडिशन को प्रकट करता है, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी को भी लेके चलता है। लेकिन वही में उसी में एक ही है कि जो जैसे हम लोग का जो रिचुअल पार्ट जो उसमें थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करता है कि पहले हम लोग का जो पूर्वजों ने जो करके आया था, हम लोग का दादा दादी लोग ये नियम करता था कि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग का किसी का बलि चढ़ाता था, किसी का गाय या मुर्गा या किसी को बलि चढ़ाता था। वो बलि चढ़ाने वाला को हम तुरंत ही हम लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि ये चीज़ तो अगर हम बीमार हैं, अगर जानवर को कैसे पता है कि वो हम बीमार है क्या, तो जानवर को मालूम नहीं है, तो बेवजह में जानवर को हम लोग बलि चढ़ा देता है। वो सब चीज़ को हम लोग वो छोड़ दिया है, बलि चढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग का प्रभु यीशु ही हमारे लिए हमारा कुर्बान दे चुका है, हमारे वो अपने खून के लहू से हमने खरीद चुका है, इसलिए छोड़ दिया है ये बलि चढ़ाने वाला को। लेकिन अभी ये है कि हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन, ये चीज़ है कि हम लोग का ये क्रिश्चियनिटी लेने से भी हमने इसको नहीं छोड़ा है, अपना जो कल्चर को कायम रखा है, अपना आइडेंटिटी। जो हम लोग का जो कान जो फटा है, हम लोग का वांचों का आइडेंटिटी है। ये वांचों का क्या है बोलने से ये आइडेंटिटी हम लोग को पता चलेगा कि जो कान में जो फटा है, हम लोग का झंडा किया है, वो हम लोग का आइडेंटिटी है। और ये माला सब हम लोग का ट्रेडिशन है, हम लोग का वो ट्रेडिशन को भी हम लोग नहीं छोड़ा है।
क्योंकि और हमारा कल्चर जो अभी देखिए, अभी जितना भी हम लोग बाइबल जो पढ़ता है चर्च में, जो बाइबल को हम लोग यही अपना भाषा से, अपना मदर टंग से वो हमको ट्रांसलेट करके वांचो से हम लोग सिखाते हैं ये बाइबल को भी। लेकिन अभी जितने भी हम लोग को हिंदुज़म बनाने के लिए हम लोग को सोचे है, हम लोग का जो गीता के बारे में लोग बिल्कुल पता नहीं हम लोग का अभी तक। हम लोग ये देखिए, क्रिश्चियनिटी आने का पहले भी हम लोग ना हिंदू था, ना वो आने के बाद भी हम लोग हिंदू नहीं है। अभी ज़बरदस्ती हम लोग को हिंदू बना के लिखते हैं, क्योंकि जो हिंदू नहीं है हम लोग पहले से। क्योंकि हम लोग हिंदू होता तो हम लोग गाय का मीट नहीं खाता। अगर हिंदू ने ये जब गाय को हम लोग उसको प्रणाम करता है, उसको पूजा करता है, लेकिन हम लोग का वांचो में तो गाय को तो हम लोग पूजा नहीं करता है। उसको जब भी हम बर्थडे होता है या कुछ सेलिब्रेशन होता है या कुछ हम लोग का घर बनाते हैं या कुछ शादी पार्टी होते हैं, उसमें भी हम लोग गाय को काट के उसी से हम लोग का खुशी मनाते हैं। वो गाय का हम लोग को भगवान नहीं है, गाय तो एक भगवान ने बनाया हुआ है। वो बनाने वाला चीज़ को हम लोग वर्शिप करता है, उसको प्रार्थना करता है, वो ये प्रभु यीशु को हम लोग मानता है। और साथ ही साथ सर आपसे ये भी जानना चाहेगा, पॉलिटिकल एंड रिलीजन के बारे में क्या डिफरेंस होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू। इसके बारे में भी वही सोच रहा था कि हम इसको कैसे बताएं, लोगों को कैसे समझाएं। देखिए, अभी जो रिलीजन्स जो होता है हम लोग का आत्मा और जीवन से जुड़ा हुआ एक रिलीजन्स है। आत्मा और जीवन से जुड़ा हुआ है ये रिलीजन्स जो है। जो मुस्लिम हो या सिख हो या बुद्धिज़्म हो या डोनिपोलो हो, वो तो अपना रिलीजन जो है हमारा जीवन और आत्मा से जुड़ा हुआ रिलीजन है। लेकिन उसमें पॉलिटिकल वो ना सोचे कि उसको मिक्सअप ना करे। पॉलिटिकल लोग ऐसे सोचते हैं कि रिलीजन भी एक पॉलिटिक्स है, वो गलत है हम लोग का सोच। जो हम लोग का जैसे कि बदलते रहते हैं कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस होगा तो कांग्रेस में चला जाता है, अरुणाचल की सरकार तो ऐसे, और ये बीजेपी होने सेंट्रल में वो चला जाता है। वो ऐसे वाला रिलीजन, वो रिलीजन ऐसे नहीं है। रिलीजन ये है कि हम लोग का जीवन और आत्मा से जुड़े हुए एक रिलीजन वही है। तो हमें पॉलिटिशियन तो वही है कि अपना शरीर और अपना पावर को पाने के लिए एक पॉलिटिकल वही राज करता है, पॉलिटिकल तो वही रूल में लेके जाता है। लेकिन जो है हम लोग का रिलीजन जो है अपना जीवन और आत्मा से जुड़े हुए चीज़ है, इसलिए उसको खिलवाड़ ना करे, उसको उसके साथ आप लोग जो भी हो उसका ऊपर में खिलवाड़ ना करे। ये हम लोग का वो एक क्लियरिफिकेशन है। हम लोग को रिलीजन और पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है सर। और जैसे हम लोग का वांचो ट्राइब में जैसे हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वांचो ट्राइब है, तो वांचो ट्राइब में ये क्रिश्चियनिटी आने के बाद कितना चेंजिंग होने को मिला, और अब उनके बारे में थोड़ा सा मैसेज देना जरूरी है। थैंक यू। उसके बारे में भी इसको हम जवाब देना चाहूँगा। हम लोग का वांचो में अभी तो उसमें क्रिश्चियनिटी आने के बाद हम लोग का ऐसे तो हम लोग क्रिश्चियनिटी आने का पहले हम लोग तो एक दूसरा से हमेशा लड़ते रहता था, और एक दूसरा का सिर करके एक दूसरे को मार के वीरता बनने के लिए, अपने आप को वीरता बनाने के लिए ये टाइप में हम लोग का जीता था, हम लोग का क्रिश्चियनिटी आने का पहले। लेकिन अभी क्रिश्चियनिटी आने के बाद हम लोगों को बहुत चीज़ हम लोग को सीखने को मिला है, और एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रेम, गहराई से एक दूसरे को प्यार करता है। वो एक दूसरे को दुख समझता है, क्योंकि जो दुख समझने वाला है प्रभु यीशु है। क्योंकि प्रभु यीशु का जो हम लोग को सिखाया है वो दुख समझकर हम लोग वही शांति को, जीवन को अभी हम लोग अपनाते हैं। और क्रिश्चियनिटी आने के बाद हम लोग को बहुत जगह में हम लोग का एजुकेशन, हम लोग सिस्टम में बहुत आगे बढ़ा है। हम लोग को जो मेंटलिटी बढ़ाने वाला तो स्कूल्स के द्वारा हम लोग का एजुकेशन, जो विजडम नॉलेज जो मिलता है, जो हम लोग का ये एजुकेशन से मिलता है, वो बहुत मिशनरी स्कूल है। यहाँ में बहुत सारा जगह में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत स्कूल है, या कैथोलिक मिशनरी से भी या बैप्टिस्ट मिशनरी से भी वो लोग क्रिश्चियन लोग बहुत हमें मिशनरी बना के, अब स्कूल बना के बहुत हम लोगों को शिक्षा दिया है। जो स्कूल में जो नहीं पाया गया है वो चर्च में भी बहुत, मतलब वो शिक्षा को बाइबल के द्वारा मिलता है। वो चर्च से ही हम लोग का बहुत अन्य लोगों को एक जो शांति या प्रेम हर चीज़ तो वो स्कूल में तो नहीं सिखाता है।
एजुकेशन लाइन में होने से भी, लेकिन वो उसको प्रेम और शांति और दूसरा को मदद करना तो चर्च में हम लोग सिखाता है। उसी से हम लोग को बहुत गहराई से हम लोग का प्रभु का प्यार मिलता है और गहराई से एक दूसरे को प्यार देता है। वो पहले तो एक दूसरे का माथा करके एक दूसरे का सिर करके हम लोग का वो सब लड़ाई होता था, लेकिन पहले तो खून करता था, अभी तो हम लोग खून देने के लिए, हम लोग पूरा प्रभु के लिए खून देने के लिए और दूसरा के लिए, एक अपना पड़ोसी के लिए उसका दुख तकलीफ के लिए हम खून देने के लिए भी रेडी है। क्रिश्चियन नीति आने के बाद एक दूसरा को हम लोग बहुत मतलब बचाने के लिए अपना समय को छोड़ कर एक दूसरे के लिए जीने के लिए हम लोग का वही उम्मीद हम लोग को लेके आया है। क्रिश्चियन नीति से बहुत चीज़ हम लोग को आगे मिला है, बहुत शिक्षा मिला है। क्रिश्चियन नीति से बहुत हम लोग का ये कि हम लोग का शक्ति भी मिला है। और सर जैसे हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन जो कितना पॉपुलेशन है और नॉन क्रिश्चियन कितना है, और जैसे बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं हम दोनों को, अब ये चीज़ को लेके बताना जरूरी है हम लोग का अरुणाचल वासियों को। थैंक यू। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सही है, हम लोग का वांचो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोग का नया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वांचो ही ज़रा लोग रहता है, वहाँ में वांचो लोग है, लेकिन उसमें हम लोग का ट्राइब जो है वांचो है, उसमें सिर्फ नॉन क्रिश्चियन में अभी जो है नॉन क्रिश्चियन है अभी 4-5 परिवार होगा। हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 99.9% हम लोग का क्रिश्चियनिटी है, उसमें कोई छुपानी बात नहीं है। हम लोग का कहने का मतलब 100% ही क्रिश्चियन बोल सकता है हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का वांचो। लास्ट ये क्वेश्चन है कि जैसे आपसे ये जानना चाहेगा, जैसे गया कल को जैसे अपसू प्लेटफॉर्म स्पीच पे जैसे सीएम सर ने, हम लोग का अरुणाचल के सीएम सर ने, पेमा खांडू सर ने, जैसे ये अफरा को लॉन्च करने के लिए जैसे एक कमेटी बनाएगा इस टाइप से कल जो स्पीच में उन्होंने मैसेज दिया ना सर, तो अफरा को लॉन्च करने से हम लोग का क्रिश्चियनिटी को कितना जैसे नुकसान हो सकता है या क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू। इसके बारे में हम ये जवाब देना चाहूँगा, ये हम लोग का सीएम जब बता रहा था कुछ नहीं होगा, सबको इसमें असर नहीं होगा, वो बोलता है, लेकिन ये रूल को लागू करेगा तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये एक जो बना लेगा एक बार उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देगा, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। देखिए सिर्फ क्रिश्चियन के ऊपर में नहीं होगा, वो इंडिजिनस के ऊपर में भी हो जाएगा, या बुद्धिस्ट के ऊपर में भी होगा, या डोनिपलो के ऊपर में भी होगा, या मुस्लिम के ऊपर में भी होगा, क्योंकि हम लोग अच्छा से मिलजुल करके चल रहा है। अभी हम लोग का अरुणाचल में हम लोग का जितना भी समाज के लोग इतना अच्छे से चल रहा है, उसमें ये रूल को लागू करके क्या हासिल करना चाहता है हमारे अरुणाचल सरकार को, ये क्या उसको हासिल उसको करके आप लोगों को क्या दिखाना चाहता है, क्या पाना चाहता है, ये बहुत गलत है। इसको हम लोग रिफिल चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग का बुद्धिज़्म को भी क्यों प्रॉब्लम है। अगर क्रिश्चियनिटी के ऊपर में अगर रूल लागू करेगा तो हम लोग तो पीछे नहीं हटेगा, हम लोग का जो विश्वास है उसको लेके आगे बढ़ेगा। तो हम लोग उन लोग का हम लोग का ऊपर में चर्चा करेगा, हम लोग का ऊपर में वो करेगा, हमला करेगा, तो हम लोग भी उपाय तो नहीं है, हम लोग भी जवाब देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होगा, हर अरुणाचल जाति को सबके ऊपर में ये प्रॉब्लम आएगा। ये एक अगर नहीं हटाएगा तो ये अब जो सीएम सर जो बोल रहे हैं, लेकिन वो नरम से बताते हैं, लेकिन ये रूल बन गया तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत ये कभी भी नहीं बन सकेगा, कभी भी नहीं कर सकेगा, इसको शांति नहीं हो पाएगा, उसमें सब अशांति रहेगा, सब रिलीजन में अशांति होगा, क्योंकि हम लोग अपना अपना मर्जी से जो भी हो, क्रिश्चियन में जो विश्वास करते हैं, जो कन्वर्ट करता है तो क्रिश्चियन ने कन्वर्ट नहीं करता है, अपना खुद कन्वर्ट था। हम भी नॉन क्रिश्चियन था पहले, हम खुद किसी ने भी हमको भी बपतिस्मा देने के लिए किसी ने नहीं बताया, हम खुद इंटरेस्ट करके जो अच्छा रास्ता को देख के, जो लोगों का प्रचार को सुन के, सही रास्ता को चुन के हम लोग ये क्रिश्चियन में आया है। देखिए ये अरुणाचल में ये रूल को लागू करके क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना शांति है, हर जगह में एक दूसरे को प्रेम करता है, एक दूसरे का मदद देता है, एक दूसरे का प्यार करता है, शांति से हम लोग जीवन बिता रहे हैं। तो उसमें ये एक को लाके इसको इम्प्लीमेंटेशन करके हमें क्या मिलेगा, तो अशांति होगा इसमें। इसलिए ये ऐड को हटाइए। हम पेमा खांडू सरकार से ये अपील है, हम सही में विनती करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को लाके हम लोग का समाज को ख़त्म मत कीजिए।
हम लोग का अरुणाचली को ख़त्म मत कीजिए। बहुत शांति जीवन जी रहे हम लोग का, बहुत खुशी से हम लोग जीवन बिता रहे हैं। तो ये इसको ला के आप लोग प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए, ये हमारे सरकार से मेरा विनती है। और सर उस दिन को जैसे आप लोग ने 6 तारीख को ऑल अरुणाचल मिल के वहीं पे मीटिंग किया सर, वो बात को जैसे अगर अरुणाचल गवर्नमेंट ने नहीं मानने से फिर कब गैदरिंग हो सकते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो सकते? ऐसे है कि अभी जब तक ये अफरा को जब तक रिफिल नहीं करेगा तब तक तो हम लोग तो धरना बैठते रहेगा, हम लोग का स्ट्रेस चलते रहेगा। सब हम लोग का एससीएफ प्रेसिडेंट ने भी बताया है, हम लोग का तार मेरी साहब ने भी बताया कि ये हम लोग का एससीएफ का जितना भी क्रिश्चियनिटी है सब हम लोग कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अभी ये चीज़ तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए ये लागू करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि कन्वर्शन जो हुआ है, कन्वर्ट हुआ है तो क्रिश्चियनिटी में ही कन्वर्ट हुआ है। तो अभी जितना भी जो देखा है तो कोई भी हिंदू में कन्वर्ट हुआ बोल के तो नहीं है, कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ बोल के नहीं है, सिर्फ अभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए हम लोगों को रुकाने के लिए, सही अच्छा चीज़ों को रुकाने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये सब निर्णय ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट से इस तरह का हरकत ना करे, गवर्नमेंट से मेरा ये अपील है, गवर्नमेंट से मेरा विनती है। हमारा सरकार पेमा खांडू जी से, हमारा वो बहुत अच्छा हम लोग का नेता है, हम लोग का अरुणाचल को सही रास्ता दिखाने वाला है, वो बहुत अच्छा वो करता है। लेकिन ये चीज़ों को छोटा मोटा चीज़ समझ कर वो इतना बड़ा हंगामा ना कराइए, वही हम लोग का अपील है। और जैसे लास्ट यही जानना चाहिए आपसे, जैसे हम लोग का अरुणाचल और सभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का क्रिश्चियनिटी और सभी अरुणाचल का क्रिश्चियनिटी इस चीज़ को लेकर के पीछे नहीं हटने के लिए, यूनिटी से बैठने के लिए अपने लास्ट क्या मैसेज देना चाहिएगा आपकी तरफ से? यही है, हम लोग जो प्रभु यीशु के नाम में जितने भी लोग विश्वास को स्वीकार किया है, तो अभी हम लोग क्रिश्चियनिटी बन चुका है। पहले जो हम लोग का दादा दादी ने जो करके आया था, जो पूर्वजों लोग जो नियम नीति करके आया था, वो टोटली हम लोग भूल चुका है। अभी वो भूल चुका है। अभी हम लोग नया हम लोग जीवन जी रहे, जो हम लोग का जो भी क्रिश्चियनिटी से जो हम लोग को रास्ता सिखाता है उसी रास्ता में हम लोग को चल रहा है। इसलिए जितने भी हम लोग का अरुणाचल जितने भी विश्वासी है प्रभु यीशु का साथ जो अपना परिवार में भाग ले चुका है, सब कोई आप लोगों से मेरा ये विनती है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मर चुका है, क्योंकि वो हमारे लिए अभी भी जिंदा है प्रभु यीशु। इसलिए हमारे जितना भी विश्वासी है ये धरना हम लोग जब तक हम लोग का ये फ्रीडम क्रिश्चियनिटी को ये इसमें फ्रीडम लिखा है, हम लोग का ये अफरा बोल के हम लोग का इसमें देखा है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन एक्ट बोल के बोला, लेकिन फ्रीडम तो किसको फ्रीडम दे रहे हैं? फ्रीडम तो नहीं दे रहे। इसलिए तो हम लोग का इसका पर में हम लोग चर्चा करता है। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये अफरा को हम लोग जिससे भी रिफिल करना है, हम लोग का क्रिश्चियनिटी जितना भी विश्वासी है अरुणाचल का, जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का, जितने भी वांचो सोसाइटी में जितना भी क्रिश्चियनिटी है, हम लोग इसका आवाज़ उठाते रहेंगे और कभी हम शांति नहीं रहेंगे। इसका अगर ये एक्ट को पास करेंगे तो हम लोग का एससीएफ का जितना भी हम लोग का क्रिश्चियनिटी है, एससीएफ का अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में जितने भी परिवार है, जितने भी वो हम लोग को लीड करके जा रहे हैं, आप पीछे ना हटे कि आप लोग का पीछे में हम लोग का जनता है, हम लोग का विश्वासी लोग है, जितने भी वांचो ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी क्रिश्चियनिटी है, सब आप लोग का साथ है। पीछे ना हटे और आप लोग का हमेशा हम लोग भी जहाँ आप चाहेंगे, जहाँ आप बुलाएंगे उसमें हम लोग हमेशा रेडी है, हमेशा हम लोग तैयार करके रहा है। अभी भी कहीं भी बुलाइए, कभी भी बुलाइए, आप लोग का साथ है। और हम लोग का एससीएफ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जितने भी टीम मेंबर्स है, सबको आप ये हम लोग का तरफ से एक हौसला भी है। और हम लोग का ये अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो एससीएफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना भी टीम मेंबर्स है, आप लोग साथ हम लोग है हमेशा। और आप लोग का ऊपर में हम लोग भरोसा करके अभी आगे बढ़ने के लिए हम लोग कब आपका बुलाएगा, आप लोग का मैसेज का इंतज़ार है। इसलिए हम लोग आप लोग का साथ है, पीछे ना हटे, हम हमेशा आप लोग को साथ में है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों ये है आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा है तो मैसेज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो इतना में एंड करेगा।